सबों को जय यीशु। Manever Bishop Swami, Right Reverend Michael Akasius Topper, Vicar General Father Daniel Deven Kachari, Financial Administrator and Chancellor Father Sebastian KV, आज के उपदेशक मिसेस मिरंदा पूर्ति और हमारे पल्ली पुरोहित फादर पंकसियुस सोरेंग, मैं आप सबों को आज के इस प्रार्थना सभा में दिल से स्वागत करती हूँ। साथ में उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण, प्रचारगण और मेरे प्यारे ख्रीस्त भक्तों, मैं आग्नेस सोरेंग चकलाबंधा पारिस के अंतर्गत बुढ़ापहाड़ मंडली के निवासी आप सभी को आज के इस प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। लोग कहा करते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। वैसे ही हमारा पारिस भी एक छोटा सा परिवार है और इस परिवार में 3 मंडली है, जहां करीब 100 परिवार निवास करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने साल 2021 को संत योसेफ के साल घोषित किया है और आज हमें संत योसेफ का आदर और भक्ति करने का ऑनलाइन द्वारा एक शुभ अवसर मिला है। हम सब जानते हैं संत जोसेफ एक साधारण और धार्मिक व्यक्ति था। वह यीशु का पालक पिता था। संत योसेफ को पवित्र परिवार का उपदेशक आदर्श पिता भी माना जाता है। आइए हम सभी मिलकर संत योसेफ से प्रार्थना करें ताकि हमारे परिवारों में खुशी और पवित्रता सदा बना रहे। क्रूस का चिन्ह प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, मरिया कृपा पूजन प्रभु तेरे साथ है, अन्य स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया प्रतिष्ठा की मां, प्रार्थना कर हम पापी अब और हमारे मरने के समय में। एक मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ पे पूरा होए। मरिया कृपा पूजन प्रभु तेरे साथ है, अन्य स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया प्रतिष्ठा की मां, प्रार्थना कर हम पापी अब और हमारे मरने के समय में। आओ साथ देवाना और हमारे बीच में रहो। मरिया कृपा पूजन प्रभु तेरे साथ है, अन्य स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापी अब और हमारे मरने के समय में। हमारे लिए प्रार्थना कर, हे परमेश्वर की पवित्र मां, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का देधारण जन्म लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। इसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे।
जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान। ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। प्रतिमा है तू धीरज की, त्याग की मूरत है। प्रतिमा है तू धीरज की, त्याग की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़, यीशु का पालन किया। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। ख्रिस्त जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान। ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान।
संत जोसेफ का वर्ष। हे संत जोसेफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके पास आते हैं और आपके अति पवित्र प्रेम से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है। आप तो ईश्वर की मां निष्कलंक वाणी से पवित्र प्रेम द्वारा संयुक्त रहे। अपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपसे यह विनती करते हैं कि कृष्ण ने अपने लहू से जिन लोगों को बचाया है उन पर कृपा दृष्टि कर आप हमारे सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवारों के संतान, यीशु ख्रिस्त के चुने हुए संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। अपने बालक यीशु को मरण के जोखिम से बचाया था, वैसे आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जाल और हर विपत्ति से रक्षा कर। हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में अनंत अनंत के सभापति बन सके। आमीन। संत जोसेफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता की रक्षा, तेरे जाए हो धन्य कोई मरियम के तुझे ईश्वर ने तुझे अपने पवित्र पुत्र को सौंपा। तुझमें मरियम ने अपने भरोसा रखा, तेरे साथ ख्रिस्त एक बना बने। हे धन्य जोसेफ, हमें भी अपने आप को इस पिता के रूप में दिखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा, दया और साहस दिला और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत जोसेफ की स्तुति बेनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारे सुन, ख्रिस्त हमारे स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पिता ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, एक ईश्वर, हम पर दया कर, संत मारिया, हमारे प्रार्थना कर, जोसेफ, हमारे प्रार्थना कर, प्रसिद्ध पुत्र, हमारे प्रार्थना कर, भूखों का प्रकाश, हमारे प्रार्थना कर, ईश्वर की माता के सुरवर, हमारे प्रार्थना कर, कुमारी के सब रक्षक, हमारे प्रार्थना कर, ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हमारे प्रार्थना कर, सही रक्षा, हमारे प्रार्थना कर, स्वामी, हमारे प्रार्थना कर, धार्मिक जोसेफ, हमारे प्रार्थना कर, जोसेफ, हमारे प्रार्थना कर, बुद्धिमान जोसेफ, हमारे प्रार्थना कर, जोसेफ, हमारे प्रार्थना कर, आज्ञाकारी जोसेफ, हमारे प्रार्थना कर, ईमानदार जोसेफ, हमारे प्रार्थना कर, के दर्पण, हमारे प्रार्थना कर, प्रेमी, हमारे प्रार्थना कर, हमको का आदर्श, हमारे प्रार्थना कर, जीवन का वर्षन, हमारे प्रार्थना कर, वायु की रक्षा, हमारे प्रार्थना कर, संभालने वाले, हमारे प्रार्थना कर, जो का विलासा, हमारे प्रार्थना कर, का आश्रम, हमारे प्रार्थना कर, मानने वाले के संरक्षक, हमारे प्रार्थना कर, का डर, हमारे प्रार्थना कर, कलीसिया के प्रतिपालक, हमारे प्रार्थना कर,
हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, प्रभु हमारे सुन। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने अकथनीय विधान के अनुसार संत जोसेफ को अपने अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा कार्य किए जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मनाते हैं, वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास का अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और या उसे सेवक को देकर बैठ गया। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया। सब उसकी प्रशंसा करते रहे। वे उनकी मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह योसेफ का बेटा नहीं है? या प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु। मैं फादर थेओदोर पूर्ति भैरकुंड पारिश से आज कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण से मिरांदा पूर्ति जो आज बाइबल के 2 शब्द कहने वाले थे वे आज समर्थ रहे टेक्निकल खराबी के कारण से, और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने 1-2 बातें संत जोसेफ के बारे में बताने आया हूं। महामनियाबर बिशप स्वामी बिशप माइकल अकासियुस, फादर देवन कचारी हम लोग का डायसिस के विकार जनरल, फादर केबी सेबेस्टियन एडमिनिस्ट्रेटर और चांसलर, सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों और ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता और भाइयों और बहनों, हम लोग इस महीना का शुरुआत से ही संत जोसेफ का आदर हमारे डायसिस में ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से हम लोग करते आ रहे हैं। संत जोसेफ जो हमारे मंडली के रक्षक संत है, परिवार के रक्षक संत हैं और सभी काम करने वालों के रक्षक संत हैं। और इस महान व्यक्ति का बारे में हम लोग शुरू से बहुत अच्छी तरह से सुनते आ रहे हैं। मैं आज आप लोगों के सामने संत जोसेफ जो काम करने वाले व्यक्ति या पेट्रन ऑफ द वर्कर्स के बारे में संक्षिप्त में 2 शब्द कहना चाहता हूं। इस पर्व का घोषणा संत पापा पियूस 12वां 1955 साल में घोषित किया था। संत जोसेफ को सभी काम करने वाले व्यक्तियों के रक्षक संत। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी को जानते हैं कि संत जोसेफ एक काठ मिस्त्री था और काठ मिस्त्री आज के जमाना में वे उन लोगों का दरमा 400 से 500 है और कोई जगह में 350 है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि संत जोसेफ अपने परिवार को उस जमाना में कितना कठिन से
वे परवरिश किया होगा। मैं जरूर समझता हूं कि एक मध्य वर्ष के व्यक्ति कितना काम कर सकता था और परिवार को कितना मुश्किल से आगे बढ़ा रहा था, उसका हम लोग अनुमान कर सकते हैं। और संत जोसेफ को सभी काम करने वालों के रक्षक संत घोषित किया था संत पापा, एक उद्देश्य से कि हम सभी को जीवन में कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे वे हम ऑफिस में हो, चाहे हम खेती में, या हम कुछ लेबर काम करते हैं, सभी कोई कुछ ना कुछ काम हम जरूर करते हैं। और संत जोसेफ को हमारे काम करने वाले व्यक्तियों का रक्षक संत घोषित करके संत पापा पियूस 12वां यही दिखाना चाहता था कि संत जोसेफ ही हमारे जैसा ही एक काम करने वाला व्यक्ति था और एक कठिन परिश्रम करके वे अपना घर को आगे बढ़ाता था या अपना परिवार को चलाता था। संत जोसेफ काट मिस्त्री का काम करके कितना मुश्किल से वे अपना परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन वे ईश्वर भक्त थे। जैसे कि हम बाइबल में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने जो आज्ञा दिया उनको सपना के द्वारा वे सब कुछ पूरा करते आए। और एक ईश्वर भक्त होने के नाते वे अपना काम को भी ईश्वर को चढ़ाते थे और ईश्वर को चढ़ा करके वे शायद रोज दिन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर को प्रशंसा करते हुए अपना काम शुरू करता था। यही उद्देश्य था कि संत पापा पियूस 12वां जब सभी काम करने वाले व्यक्तियों के लिए संत जोसेफ को उनके रक्षक संत बनाया, तो उनके मन में यही था कि कोई भी काम चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसका मान्यता है। चाहे हम ऑफिस में काम करें, चाहे हम झाड़ू पोछा लगाने वाले हो, चाहे हम खेती बाड़ी करने वाले हो, चाहे हम चाय बागान में काम करने वाले हो, चाहे हम मजदूर का काम करें, लेकिन उसका मान्यता है और उस काम का मूल्य है। और यही को संत पापा दिखाना चाहते थे। आज हम जब इस महान संत का आदर कर रहे हैं, तो आइए हम सभी कोई संत जोसेफ की तरह ही एक ईमानदार, एक ईश्वर भक्त और अपना काम के प्रति लगाव रख के अपना काम को पूरे हृदय से, पूरे मन से ईश्वर को चढ़ाते हुए हम काम करें। हम सभी कोई या हमारे डायसिस में हम सभी कोई काम, एक तो खेती बाड़ी करने वाले हों या चाय बागान में काम करने वाले हों, चाहे कोई हजरा काम करने वाले हों, हम सभी कोई काम करते हैं और बहुत कम लोग हम लोग ऑफिस में काम करते हैं। आज इस संत जोसेफ के आदर में जब हम उनका आदर करते हैं, तो हम एक चीज उनसे सीखे कि अपने काम को हम सारे हृदय से प्यार करें। जो भी काम है उसको दूसरों की सेवा के लिए, परिवार के अच्छाई के लिए और हमारे जीवन में उस काम को हम ऐसे ग्रहण करें कि उसी के द्वारा हमारे परिवार चलता है। और इसीलिए हम उसको भक्ति भाव से करने के लिए संत जोसेफ की तरह हम लोग सीखे। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र कहता है कि जो प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता है उसका घर जल्दी ही बिगाड़ जाता है। और इसीलिए हम बहुत सारे परिवार को ऐसे देखे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, वे काम से काम, वे
काम करते हुए, वे एक के बाद एक काम करते हुए अपना परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वे लोग कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत परिवार को देखे हैं कि इतना कोशिश करने के बाद भी उस परिवार आगे नहीं बढ़ पाता है। कभी बहुत परिवारों को ऐसा सुनने में आता है कि हम लोग दोनों पति पत्नी काम करते हैं, लेकिन परिवार में महीना भर के खर्चा पूरा नहीं होता है। शायद उसका वजह होगा कि हम प्रभु के प्रति आदर नहीं रखते, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखते और हमारे काम को पूरे हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं। शायद हम पैसा कमाने के लिए ही लगे रहते हैं और चाहे वे ईमानदार हो, चाहे वे बेईमानी के काम हो, हम करने में शायद हम नहीं रुकते हैं। और जैसे कि पवित्र शास्त्र कहता है कि बेईमानी का काम परिवार को नष्ट करता है। जैसे पवित्र शास्त्र कहता है कि फूटी हुई घड़ा में पानी डालने के जैसा है बेईमानी का काम। और इसीलिए आज इस मध्यम के जरिए मैं आप सबों को यही अनुरोध करता हूं कि आइए हम संत जोसेफ के जैसा हम ईमानदार बने, संत जोसेफ के जैसे अपने कामों को प्यार करें। हम कभी नहीं सोचे कि मेरा काम छोटा है और मैं किसी भी तरह करूं। हमारे स्वर्गीय फादर चाको, जिसका जन्मदिन हम 19 फरवरी को हर साल सेमिनारी में मनाते थे, और ये 19 फरवरी और 19 मार्च हम सभी सेमिनारियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता था, क्योंकि 19 तारीख फादर चाको का जन्म दिवस बहुत उल्लासमय के साथ मनाया जाता था और एक महीना के बाद में संत जोसेफ का पर्व 19 मार्च को मनाया जाता था। और इसीलिए हम जब सेमिनारी में थे तो बहुत खुशी होता था। और स्वर्गीय फादर चाको कहते थे कि कुछ भी काम छोटा नहीं है, चाहे वह कितने भी छोटा काम क्यों ना हो, लेकिन उसका मूल्य है। और यही सोच करके आइए आज हम संत जोसेफ का आदर में हम अपना कामों को हम अच्छी तरह करने के लिए कोशिश करें। चाहे हम बागान में काम करें, चाहे हम खेत में काम करें, चाहे हम हजरा करें, चाहे हम ऑफिस में काम करें, लेकिन हम यही सोचे कि इस काम के जरिए मेरा पेट और मेरा परिवार चलता है। इसीलिए मैं जितना हो सके इसको प्रेम से, इसको ईमानदारी से करने के लिए मैं कोशिश करूं बोल के संत जोसेफ जरूर हम सबों को आशीष और कृपा प्रदान करेंगे। संत जोसेफ, उनके जैसे हम जब ईमानदार से काम करेंगे, उनके जैसे हम प्यार से अपना सब कुछ काम को हम करेंगे, तो जरूर ईश्वर की आशीष और कृपा और संत जोसेफ के मध्यस्थता के द्वारा ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में आएंगे। बहुत बार हम देखते हैं और विशेष करके इन दिनों कि काम के प्रति बहुतों का नजर अलग होता है। सब कोई चाहते हैं कि मैं बड़ा से बड़ा ऑफिस में काम करूं, सब कोई चाहते हैं कि मैं एक अच्छा नौकरी करूं जहां ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं एक बार एक लड़का को पूछा, क्योंकि उसने हर एक 2 मिनट के बाद में फुलवारी में काम करने से वो बैठ जाता था। तो मैंने उसको एक दिन कहा कि अरे तुमको हम रोज देखते हैं कि 2 मिनट काम करने के बाद में तुम बैठे रहते हो, क्या बात है? ऐसा में तुम्हारा परिवार भविष्य में कैसा चलेगा? तो उन्होंने मुझे कहा कि फादर, मुझे ये सब करना नहीं है, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करूंगा। उसने कहा कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे बोलकर। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और माता पिताएं, शायद कहीं ना कहीं आज के युवा वर्ग हो या हमारे बच्चे कामों पर
ध्यान नहीं देते या कामों को एक बर्डन जैसा ले लेते हैं, एक बोझ जैसा ले लेते हैं। सुबह जब माता पिता बच्चों को थोड़ी सी काम करने के लिए कहते हैं तो उनको थोड़ा तंग आ जाता है और कहते हैं, कोई कोई कहते हैं कि मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मैं ये सब काम नहीं करूँगा। प्रिय भाई और बहनों, जो आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि संत जोसेफ से हम लोगों को सीखना है। संत जोसेफ एक ईश्वर के बेटा का पलक पिता था, यीशु का पलक पिता था, माता मरियम का संरक्षक था। फिर भी पवित्र परिवार के मुरब्बी होने के नाते वे पढ़ाई का काम किए। वे ईश्वर को कह सकते थे कि यदि आप मुझे ये सब दायित्व दे रहे हैं तो आपको मेरा परिवार को संभालना पड़ेगा, बोल करके वे बोल सकते थे। लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं कहा और वे स्वयं अपना काम को प्यार से स्वीकार करते हुए अपना परिवार को चलाएं। ये हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने बड़े पद में क्यों ना हो, या हमारे काम हमारे लेवल कितने भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन आखिर में हम अपने कामों को प्यार करके, अपने कामों को हम दिल और मन से करके आगे बढ़ें तो जरूर ईश्वर की आशीष और कृपा हमारे जीवन में और हमारे परिवार में रहेंगी। आइए हम संत जोसेफ से आज आशीष और कृपा मांगे कि संत जोसेफ हम सबों को आशीष दे और हमारे कामों पर आशीष दे, ताकि हम उनको हम प्यार कर सके और अपने कामों को हम अच्छी तरह से करके हमारे जीवन को आगे बढ़ा सके। मैं इतना ही कह करके अंत करता हूँ। संत जोसेफ आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और प्रभु यीशु ये माँ मरियम आप सबों को आशीष और कृपा प्रदान करे और अपने परिवार में, अपना घर में सभी कोई हाथ बढ़ाए कामों के लिए और ईश्वर की आशीष और कृपा के द्वारा आप लोग आगे बढ़ सके। इतना ही कहा के अंत करता हूँ। सबों को जय जी। दया की माला गिनते। हे पिता हमारे जो सारंग है नाम के दिया जावे, तारा जावे जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे अपराधी का हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु कैसे बचाओ में। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण तेरे साथ है और दुनिया तेरे लौटा पर यीशु हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। तुमका धर्म सर सर्व बेटे की सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके द्वारा पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में मैं विश्वास करता हूँ जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और पढ़ने में से जन्मे, उन्होंने अपना होगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और दफनाए गए और अधोलोक में से तीसरे दिन मृत्यु पर जीते उठे, स्वर्ग गए और वहाँ से जीवित और मैं पवित्र आत्मा धर्मियों की साधना पापों की क्षमा शरीर के पुनरुत्थान और अनंत में विश्वास करता हूँ आमीन। हे संत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित तेरे प्राण दया पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पावन
दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर हे साक्षात पिता हमारे अवसर दुनिया के के लिए तेरे प्राण प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा से को मैं तुझे चढ़ाता हूँ प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर हे साक्षात पिता हमारे अवसर दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राण प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा से को मैं तुझे चढ़ाता हूँ प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर हे साक्षात पिता हमारे अवसर दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राण प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा से को मैं तुझे चढ़ाता हूँ प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम परमेश्वर दुनिया पर त्याग कर हे साक्षात पिता हमारे अवसर दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राण प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा से को
तुझे चाहता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और कुस्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। प्रभु यीशु के दुखों और कुस्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। प्रभु यीशु के दुखों और कुस्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। प्रभु यीशु के दुखों और कुस्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। प्रभु यीशु के दुखों और कुस्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। प्रभु यीशु के दुखों और कुस्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। प्रभु यीशु के दुखों और कुस्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। प्रभु यीशु के दुखों और कुस्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। प्रभु यीशु के दुखों और कुस्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। प्रभु यीशु के दुखों और कुस्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। हे पवन ईश्वर हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर सारी दुनिया पर त्याग कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण ज्यादा पीड़ा एवं चिंता और चिंताओं से भर गए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं, उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्रता तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सहायता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दिशा की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हल निकाल सके। जो संक्रमित है, उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो चिंतित, निराश और असग्रस्त है, उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मरियम, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे, जो शरण में आए, तारा जाओगे, वैसे हमारे प्रति चुनेंगे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में न डालना। आमीन। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण तो तेरे साथ है, और दुनिया करेगा पता यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करने पाने के लिए आप हमारे समय में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जय स्वामी।
जोसेफ, हे संत जोसेफ, हे संत जोसेफ, हे संत जोसेफ, राव रहे कि यीशु कर रक्षा, राव रहे कि मरियम कर दुल्हा, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय जय हो, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय जय हो। ईश्वर आभार रे के इकलौता बेटा के देला, मरियम आयो और उपरे अपन भरोसा करला, ईश्वर आभार रे के इकलौता बेटा के देला, मरियम आयो और उपरे अपन भरोसा करला, राउर संगे संगे प्रभु यीशु ख्रिस्त एक मनवा बनला, राउर संगे संगे प्रभु यीशु ख्रिस्त एक मनवा बनला। हे संत जोसेफ, हे संत जोसेफ, हे संत जोसेफ, हे संत जोसेफ, राव रहे कि यीशु कर रक्षा, राव रहे कि मरियम कर दुल्हा, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय जय हो। हे धनिया जोसेफ हमरे मन के तोय के आबा लेके देखाओ, और जीवन के डहर में हमरे कर अगुवाई करू, हे धनिया जोसेफ हमरे मन के तोय के आबा लेके देखाओ, और जीवन के डहर में हमरे कर अगुवाई करू, हमके कृपा दया और साहस देव, हर बुराई से हमें बचाओ, हमके कृपा दया और साहस देव, हर बुराई से हमें बचाओ। हे संत जोसेफ, हे संत जोसेफ, हे संत जोसेफ, हे संत जोसेफ, राव रहे कि यीशु कर रक्षा, राव रहे कि मरियम कर दुल्हा, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय जय हो, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय जय हो।
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे लिए यीशु के पलक पिता संत योसेफ को दिया है, जो यीशु की रक्षा की और मां मरियम के पवित्र दूल्हा बने। इन्होंने एक पवित्र परिवार का पालन पोषण किया और उनके द्वारा यीशु का लालन पालन हुआ। हे प्रभु, हे पिता ईश्वर, हम संत योसेफ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे संत योसेफ, तूने श्रमिकों का संरक्षक संत है, परिवार का संरक्षक संत है। इस महामारी के समय में जितने लोग बेघर हो गए हैं, जितने परिवार टूट गए हैं, हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। जिस प्रकार तूने यीशु और मरियम की देखरेख की, इन सभी बेघरों, अनाथों, बुजुर्गों की रक्षा कर और उन्हें इस दुख तकलीफ के समय सांत्वना प्रदान कर। हे प्रभु, हम संत योसेफ के मध्यस्थता द्वारा इन सभी दुखियों को, गरीबों को, जो लोग शोषित हैं उनको, और विशेष करके टूटे फूटे परिवार को हम संत योसेफ के मध्यस्थता द्वारा तुझे समर्पित करते हैं। हे संत योसेफ, तू हमारे डायसिस की रक्षा कर, सभी परिवारों की रक्षा कर, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी धर्म बहने, जितने भी लोग काम कर हमारे डायसिस में, तू उनका मार्गदर्शन कर और उन्हें एक अच्छा, जिस प्रकार तूने यीशु का पालक पिता बना, उसी प्रकार तू भी हमारे पालक पिता बनकर हमें धार्मिकता में आगे ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। जय यीशु। सबों को जय यीशु। मैं माथ्यू अक्खा, जकलौंदा पारिश के अंतर्गत बुढ़ा पहाड़ मंडली के निवासी। सबसे पहले हम सब ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस शुभ घड़ी के लिए। सफलतापूर्वक आज का ऑनलाइन प्रार्थना सभा संपन्न हुआ। एक बार सबको ये बोलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद। हम हमारे डायसिस के बिशप स्वामी राइट रेवरेंड माइकल आकाशिस टोप्पा, विकार जनरल फादर दानियल देवन कछारी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड चांसलर फादर सेबेस्टियन केवी, और आज के उपदेष्टा थियोडोर पूर्ति को, आप सभी के कड़ी मेहनत और सहयोग द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना सभा आज घर घर में ईश्वर का वचन पहुंच रहा है। इस महान कार्य के लिए आप सबों को हार्दिक धन्यवाद। हम हमारे पारिश के पल्ली पुरोहित फादर पंकरसियुस सोरेन को दिल से धन्यवाद देते हैं। आज के इस प्रार्थना सभा को सफलतापूर्वक बनाने में फादर का एक बड़ा योगदान रहा है। साथ में सभी सिस्टरों और पारिश के लड़कियों को धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर डेकोरेशन के लिए। सिकुनी मंडली के सभी यूथ को धन्यवाद देते हैं उनके सुंदर नृत्य के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विशेष करके CSS कमीशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स जो आज के प्रार्थना सभा को सफल बनाने में
पूरा योगदान किया है, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के उपदेशक फादर थियोडोर पूर्ति को उनकी सुंदर उपदेश के लिए धन्यवाद देता हूँ। अंत में और एक बार सबों को धन्यवाद। जय यीशु।